हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पोस्ट। आज हम अपने टॉपिक की बात करेंगे जो लेसन प्लान में हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स, ये आपका दूसरा लेसन प्लान है हिस्ट्री का। सबसे पहले आपको डेट डालनी है। विषय में आपको लिखना है अपना हिस्ट्री का, तो आपको लिखना है इतिहास। कालांश में आपको पीरियड लिखना है, कौन से पीरियड में आपको पढ़ाना है। कक्षा लिखनी है आपको 6। प्रकरण आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट का इतिहास का जो टॉपिक रहेगा वो आप यहाँ पर अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे। समयावधि में आप 35 मिनट लिखेंगे। आपने 35 मिनट की क्लास ली है तो वहां पर समयावधि में आपका 35 मिनट आएगा। ठीक है, तो आपका फिर उसके बाद ये आपका विद्यालय का नाम आएगा, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाना है या आपने पढ़ाया है वो लेसन प्लान, तो आपको वो लिखना है। उसके बाद आपके ये शिक्षण बिंदु आ जाते हैं। जैसे पहले आपने देख रखा है आपके 6 शिक्षण बिंदु हैं, ऐसे ही इसमें भी आपके 6 शिक्षण बिंदु हैं। ठीक है, हर लेसन प्लान में आपको 6 शिक्षण बिंदु सबसे पहले आपको लिखने जरूर हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका ये ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया, ये आपके शिक्षण बिंदु हैं। उसके दूसरा आपका अवबोधात्मक उद्देश्य हो गया। तीसरा आपका अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य हो गया। ठीक है, उसके ये शिक्षण आपका नेक्स्ट आपका ये शिक्षण बिंदु हो गया। ये आपका चौथा, पांचवा और छठवां उद्देश्य है। ठीक है, ये उसके शिक्षण बिंदु हैं। नेक्स्ट आपका ये शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी। वो सामग्री जिसमें आपको अपने टॉपिक को समझाना है, जैसे चार्ट हो जाएगा, या आपका जो टॉपिक है पुरातत्व से रिलेटेड है तो आपको इतिहास के जानने के लिए आपको, जैसे आप कोई पुराने बर्तन ला सकते हैं, या जो आपका जो भी उससे रिलेटेड आपके पास कोई पिक्चर हो तो आप वो दिखा सकते हैं, जिससे आप अपने टॉपिक को अच्छे से बच्चों को समझा सकें। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आपका ये आप लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान छात्राएं इतिहास जानने के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, ये आपका पूर्व ज्ञान हो गया, आपको ये लिखना है। उसके बाद आपके ये प्रस्तावना प्रश्न हो गए। प्रस्तावना ये लिखना है कि प्रश्न पूछे हैं क्लास में बच्चों से, वो आपको 2-3 प्रश्न पूछ लेने हैं। उसके आपको आंसर मिलेंगे, कुछ सही भी मिल सकते हैं, कुछ नहीं भी मिल सकते हैं। या फिर उसके बाद आपको लास्ट में आपको वो क्वेश्चन लिखना है जो आपका टॉपिक है। ठीक है, जैसे लास्ट में इतिहास जानने के स्रोत के विषय में आप क्या जानते हैं, ये आप फाइनली अपना क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे, तो ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा उद्देश्य कथन। तो आज हम इतिहास जानने के स्रोत के विषय में अध्ययन करेंगे, ये आपका उद्देश्य कथन हो जाएगा। अब आपका आएगा प्रस्तुतिकरण, मतलब शिक्षण बिंदु आएंगे अब आपके, जो आपको समझाना है अपने टॉपिक को, तो अब आप उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। तो आप इस तरीके से अपना चार्ट बनाएंगे। ठीक है, जो आपको अपना उस टॉपिक से रिलेटेड आपको अपनी पहला सब पॉइंट जो आपको समझाना है तो आपको यहाँ पर लिखना है। उससे जुड़े आपको 1-2 प्रश्न पूछने हैं, तो आपको संभावित उत्तर मिलेगा। उसके बाद आपको उस अपने टॉपिक का स्पष्टीकरण देना है, मतलब अपने टॉपिक को आपको समझाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लिखना होगा। सबसे लास्ट में आपका ये श्याम पट्टिकार का कॉलम है, इसमें आपको लिखना है श्याम पट्टिकार को बाएं पृष्ठ पर देखें। तो आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड में पेज पर एक ब्लैक कलर का पेपर चिपकाना है। ठीक है, उस पेस्ट करके उसमें आपको जो आपने स्पष्टीकरण लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। ये आपका स्पष्टीकरण है आपके टॉपिक से रिलेटेड। फिर उसके लास्ट में सबसे आपको अपने बोधात्मक प्रश्न लिखने हैं, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने प्रश्न पूछा, क्या बच्चों को उतना समझ आया या नहीं आया, वो लिखना है आपको। ठीक है, और जो बाएं पृष्ठ पर आपका इस तरीके से आप बनाएंगे, एक ब्लैक कलर का पेपर लगाएंगे, उसमें आपको स्पष्टीकरण लिखना है।
ऐसे ही आपका दूसरा ये शिक्षण बिंदु आ जाएगा, मतलब दूसरा सब पॉइंट आ जाएगा। आपका जो टॉपिक है उसके अंतर्गत आपने दूसरा एक सब पॉइंट उठाया है, उससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन करे हैं अपना, फिर उससे स्पष्टीकरण दिया है, और फिर उसके बाद आपके उससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, और सेम पहले की तरीके आपको यहाँ पर भी ऐसे ब्लैक बोर्ड दिखाना है, मतलब एक ब्लैक पेपर पे अपना कुछ पॉइंट लिखना है स्पष्टीकरण का। आपका लास्ट ये शिक्षण बिंदु आ जाएगा। 3 आपको कम से कम शिक्षण बिंदु लिखने हैं हर लेसन प्लान में। ठीक है, उसके बाद आपका ये स्पष्टीकरण हो जाएगा। स्पष्टीकरण के बाद आपका ये बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा, जो आप स्पष्टीकरण देने के बाद बच्चों को चेक करने के लिए आप जो पूछते हैं कि उनको कितना समझ आया। ठीक है, और लास्ट में आप फिर ये अपना उसके बाद आप लिखेंगे लेखन व निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर कार्य की जांच करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप अपना क्लास वर्क देंगे, जिसे हम कहेंगे मूल्यांकन प्रश्न। शॉर्ट आंसर दे सकते हैं आप, इस तरीके से आप अपना 1 वर्ड में भी दे सकते हैं, और फिल इन द ब्लैंक्स करके भी दे सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, ये भी दे सकते हैं। फिर लास्ट में आप गृह कार्य देंगे, आप इतिहास के बारे में लिख कर लाएं। तो ये आपका पूरा लेसन प्लान हो गया। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा लेसन प्लान अच्छा लगा होगा, एकदम क्लियर है आपके लिए, और एज इट इज आपको अपने ये फाइनल लेसन प्लान के रूप में आपको लिख लेना है अपनी फाइल में। ये बिल्कुल तैयार, बिल्कुल फाइनल लेसन प्लान है। आपको इसी तरीके से अपनी कॉपी में बनाना है, जैसे हमने ब्लैक बोर्ड उसमें समझाया है कि इस तरीके से ब्लैक बोर्ड बना लेना है, दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा अपना लेसन प्लान अपनी कॉपी में लिख लेना है अपनी फाइल में। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये लेसन प्लान आया होगा। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले नए लेसन प्लान की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।